नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका रीजनिंग में टॉपिक है रक्त संबंध। आज इस टॉपिक के बारे में जानेंगे आखिर में इस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है रक्त संबंध आखिर में होते क्या है। सबसे पहले तो आपको रक्त संबंध पता होना चाहिए कि हम चाचा किसे कहते हैं, दादा किसे कहते हैं, नाना किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगी सवाल। देखिए, अब इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। जितने भी आपके मेल हैं, मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष। जितने भी पुरुष हैं उसे हम इंगित करेंगे त्रिभुज से। किससे इंगित करेंगे? त्रिभुज से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो व्यक्ति है या कोई एबीसीडी है वो पुरुष है। ठीक है। और जितनी भी फीमेल है, जितनी भी महिलाएं हैं, उसे हम किससे इंगित करेंगे? गोले से। गोले के अंदर कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए ये महिला है। और जितने भी पुरुष हैं उसे किससे इंगित करेंगे? त्रिभुज से। और महिलाओं को गोले से। अच्छा, एक बात बताओ आप कि हमारी पीढ़ी कौन कौन से होते हैं जो हमारी बराबर पीढ़ी होते हैं, जो हमारे साथ साथ होते हैं? अच्छा, भाई भाई हमारी पीढ़ी के होंगे, जो बराबर के हैं, हमारे भाई भाई होंगे, भाई बहन होंगे, पति पत्नी होंगे। यही तो हमारी पीढ़ी होंगे। मान लो ये पति है और ये पत्नी है, ये भाई है और ये बहन है। लेकिन दोनों में अंतर करने के लिए हम कैसे पता करेंगे भाई ये पति पत्नी ही है या ये दोनों भाई बहन ही है? तो दोनों में अंतर करने के लिए प्लस का चिन्ह लगा दो। यदि प्लस का चिन्ह लगा है दोनों के बीच में, तो आप ये समझ जाओ कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है। और यदि प्लस का चिन्ह नहीं लगा हो तो क्या है दोनों? तो दोनों भाई बहन हैं। अच्छा, इतना आप समझ गए। जितने भी भाई बहन होंगे वो हम एक ही लाइन में बना देंगे। पति पत्नी होंगे उन्हें भी हम लाइन में बना देंगे। अच्छा, जो हमसे ऊपर पीढ़ी कौन से होते हैं? हमसे ऊपर पीढ़ी का मतलब है जो हमसे बड़े हैं। अब हमारे बड़े कौन है? पापा है, पापा के पापा है, चाचा है, नाना है, मामा है। ये सब हमसे ऊपर वाली पीढ़ी के हैं। हमसे बड़े हैं तो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। और जो हमसे नीची पीढ़ी के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे, उन्हें कहाँ ले जाओगे? नीचे। और जो हमसे बड़े होंगे उन्हें ऊपर बनाएंगे, और जो हमारी पीढ़ी के होंगे उन्हें नीचे, और जो हमसे छोटे होंगे उन्हें सबसे नीचे। चलिए भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब क्या करना है, कुछ पॉइंट है। सबसे पहले जैसे कह दिया जाए ए बी का भाई है। मैंने आपसे कहा कि ए बी का भाई है, तो डायग्राम कैसे बनेगा आप यही समझो। ए जो है किसका भाई है? बी का भाई है। बी ये रहा, बी का भाई कौन है? ए। ए भाई है, निश्चित है। तो जब ये भाई का मतलब पुरुष है तो इसे किसमें बंद कर दो? त्रिभुज में। क्लियर है? ए जो है वो बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए। ए निश्चित है लेकिन बी निश्चित है? बी तो निश्चित नहीं है कि भाई है या बहन है। जब हमें क्यों? क्योंकि अगर ये बहन होती तब भी इसे भाई कहेगी, और भाई है तब भी भाई कहेगा। लेकिन बी क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है। जब ये क्लियर नहीं है तो उसे आप वैसा ही छोड़ दो। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अगर यही कह देता कि ए बी की मां है, आपसे बोल दे कि ए बी की मां है, तो डायग्राम कैसे बनेगा? अब बी की मां, बी ए रहा। ठीक। बी की मां ऊपर बनाएंगे कि नीचे बनाएंगे? बताओ। ऊपर। बी की मां है, मैंने कहा जितने भी बड़े हैं हमसे, मम्मी हमसे बड़ी है, छोटी तो नहीं है, जो बड़े हैं वो हमसे ऊपर जाएंगे। तो बी की मां कौन है? ए मां है। तो ऊपर ए बना दो बी के ऊपर। क्यों? वो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है। और जब मां यानी लड़की है, महिला है, तो इसे किस में बंद कर देंगे? गोले में, ए को। लेकिन बी निश्चित नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है। जब ये निश्चित नहीं है तो उसे आप वैसा ही छोड़ दो। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर आपसे यही कह देता कि ए बी का पिता है,
चलो बताओ भाई कैसे बनेगा। ए जो है वो बी का पिता है, कैसे बनेगा? बी का पिता बी ए रहा, बी का पिता ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बताओ। पिता जो है, बी के पिता कहां जाएंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएंगे। पिता है तो पिता है, कौन है पिता? ए। पिता है तो किसमें बंद कर दो? त्रिभुज के अंदर कर दो, ये भाई पिता है। ठीक। लेकिन आपसे यही कह देता ए और बी भाई है। ए और बी भाई है का मतलब क्या है? ए भी भाई है और बी भी भाई है। तो ए भाई है, त्रिभुज में कर दो। बी भाई है, इसे भी त्रिभुज में कर दो। मैंने कहा भाई बहन सभी एक ही पीढ़ी में आएंगे, कितने भी भाई बहन हो, पति पत्नी हो तब भी एक ही पीढ़ी में आएंगे, लेकिन जो हमसे बड़े हैं वो हमसे ऊपर वाले पीढ़ी में। इतना समझ में आया? ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे यही कह दूं एक सवाल में कि आप बताइए ए बी का चाचा है, तो डायग्राम कैसे बनेगा? ए जो है वो बी का चाचा है। अब चाचा किसे कहते हो, बताओ भाई। चाचा किसे कहोगे? पापा के भाई को ही तो चाचा कहोगे। तो बी का चाचा, बी अपने आप को बी, बी रहा, बी का चाचा। अगर मान लो मैंने यहां पर डायरेक्ट ए बना दिया तो पिताजी हो जाएंगे। चाचा के सबसे पहले पापा और पापा के बगल में चाचा, ए ही तो है। ए जो है वो बी का चाचा है, बी के पापा, पापा के भाई, तब बनाएंगे ए यहां, ए बी का चाचा। अगर मैं यहां पे ए कर देता तो कैसा बन जाता? तो वो पिताजी हो जाते, चाचा नहीं होते। अगर मैं चलो यही कह दूं ए बी की मौसी है, तो कैसा बनेगा? चलो अच्छा यही बता दो, सेम ही है। ए बी की मौसी है, कैसा बनेगा? बी की मौसी, मौसी किसे कहते हो? मम्मी की मम्मी को। तो मम्मी और बगल में उनकी बहन, तो ए यहां आ जाएगा। ऐसे ही बनेगा। ए बी की मौसी है तो बी की मम्मी की बहन। इतना क्लियर हुआ? अच्छा चलो एक और मैं यही आपसे कह दूं, इतनी चीजें आनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आनी तो इन सवालों को आप हल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही कह दे ए बी का नाना है, बताओ भाई। ए जो है वो बी का नाना है, कैसे बनेगा? नाना किसे कहोगे? नाना किसे कहोगे बताओ? नहीं पता? मम्मी के पापा को। बी का नाना तो बी नीचे आएगा, बी का नाना। नाना कहते हैं मम्मी के पापा को। ए ए जो है वो बी का नाना, बी ए से नाना ही तो कहेगा। सबसे पहले मम्मी और मम्मी के पापा, तभी नाना कहलाएंगे। लेकिन अगर यही कह देता ए बी का दादा है, तो कैसा बनेगा भाई? ए जो है वो बी का दादा है। दादा किसे कहते हो? पापा के पापा को। भाई यहां भी त्रिभुज आ जाएगा, बी पिताजी और पिताजी के ऊपर ये आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यही कह देता कि ए बी की पत्नी है, तो कैसा डायग्राम बनेगा? ए जो है वो बी की पत्नी है, उसमें ए पत्नी है कि बी पत्नी है? हम्म, ए पत्नी है, बी की पत्नी। बी ए रहा, बी की पत्नी कौन है? ए पत्नी है तो गोले बंद कर दो। तो जाहिर सी बात है, पति महाराज होंगे, जब पति होंगे तो त्रिभुज में बंद कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। इतना समझ में आया? ठीक है, अब प्रश्न करें, कोई दिक्कत? ठीक है, एक एक करके प्रश्न करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। सवाल पहला है कि ए बी की पत्नी है, बोर्ड पे देखो। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी है। अब एक एक स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले ए बी की पत्नी है, इसे बनाओ। ए जो है पत्नी है, किसकी है? बी की, तो बी पतिदेव होंगे, इसे त्रिभुज में और प्लस का चिन्ह लगा दो। इतना कर लोगे? आगे आ जाओ।
डी ए का भाई है। अब ए रहा, ए का भाई कौन है? डी। जब भाई बहन मैंने कहा एक ही क्रम में बनाओ लगातार, भाई है तो किसमें बंद कर दो? त्रिभुज में। इतना मत भूलो, डी ए का भाई है, जो डी है भाई है किसका है? ए का भाई है, तो त्रिभुज में। आगे आ जाओ, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब यहां पर कहीं आपको ई आ रहा है? इनमें नहीं आ रहा, तो इतनी चीज को आप छोड़ दो। लेकिन आगे ये कह रहा है जो डी की पत्नी है, जब भी जो शब्द आ जाए, क्या आ जाए? जो। तो जो होता है दूसरे वाले के लिए, किसके लिए होता है? दूसरे वाले। क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी। कौन? ई जो है वो डी की पत्नी है। ई पत्नी है, किसकी है? डी की। ठीक। अब पीछे आ जाओ थोड़े, क्यों यहां कहा गया पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं? पी और क्यू ई के बच्चे नीचे ही तो आएंगे। कौन कौन है? एक पी है और एक क्यू है। लेकिन ये नहीं कहा है कि इनमें पुत्र कौन सा और पुत्री कौन सा है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही आप छोड़ दो। अच्छा, यहां तक हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है? बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? बी जो है क्यू से, यहां पे अगर मैं बात करूं, बी क्यू से जब भी इस तरीके से सवाल हो, पूछा जाए बी क्यू से। अब यहां पर देखो, ये पहला अक्षर है और ये दूसरा अक्षर है। दूसरा वाला अक्षर पहले वाले अक्षर से क्या कहेगा? यानी क्यू बी से क्या कहेगा? जब भी ऐसी स्थिति हो तो हमेशा अपने आप को लास्ट वाला मानो। दूसरा, ये आप हो, आप हो, ये आपकी क्या है? मम्मी। मम्मी के पति कौन कहलाएंगे? पापा। और पापा की जी क्या है? बहन। तो क्या कहलाएंगे पापा की बहन को? पापा की बहन को क्या कहेंगे? बुआ। और जे का भाई फिर उनके पति देव? फूफा। तो आंसर होगा फूफा जी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फूफा जी। ठीक है, नोट कर लो करना चाहो तो, नहीं तो बाद में इन सवालों को स्क्रीनशॉट लेकर के इन सवालों को आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई सवाल है, सवाल है ए बी का भाई है। एक एक स्टेप करो, सभी सवाल आ जाएंगे। ए जो है बी का भाई, बी का भाई कौन है? ए भाई है, त्रिभुज में बंद कर दो। लेकिन बी क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है, तो उसे आप वैसा ही छोड़ दो। आगे आओ, सी ए की बहन है। अब ए की बहन और है, कौन है? सी बहन है, तो किसमें बंद कर दो? गोले में। ठीक, यही। फिर कह रहा है डी ई का भाई है। ई का भाई डी। अब लेकिन डी और ई यहां है नहीं, नहीं है, तो आगे आ जाओ, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इतनी चीज को। अब आगे जाओ, ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? ई पुत्री है, तो गोले में बंद कर दो। अब पीछे आ जाए, कहो क्यों आ जाओ पीछे? क्योंकि अब तो ई आ रहा है, तो डी ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी। मैंने कहा भाई बहन हो एक ही क्रम में बनाओ, मैं कुछ स्पेशल थोड़ी ना कर रहा हूं, जो है वही कर रहा हूं। अब आगे आओ, इतना मैंने कर लिया था। एफ सी का पिता है। एफ जो है सी का पिता। अब सी ये रहा, सी का पिता ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर कौन है? एफ पिताजी है, तो किसमें बंद कर दो? त्रिभुज में। फिर कह रहा है तब आपको बताना है डी का अंकल कौन है। डी का अंकल पूछा गया है। अंकल मींस चाचा। डी कहां है? ये रहा। चाचा किसे कहोगे? पापा के भाई को। डी क्या कह रहा है? डी का अंकल कौन है? ये पापा है। अच्छा, ये तो चाचा नहीं होंगे। सी क्या चाचा होंगे? डी के क्यों होंगे? कौन होंगे ये? बुआ जी हैं। क्योंकि पापा की बहन, तो बचा क्या? यही तो होगा। तो आंसर क्या होगा? बी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। अब यही कंफ्यूज हो आप, क्यों? देखो, बोला है डी का अंकल। डी का अंकल यानी पापा के भाई होना चाहिए। अब पापा आप देख रहे हो ए है इसके, ठीक, ए पापा है। लेकिन आप ये देख रहे हो, यानी हाँ बी के बच्चे हैं, ए आंसर होगा इसका। क्योंकि अंकल
क्योंकि ये जो बच्चे हैं किसके हैं, बी के ही तो हैं, यही कह रहा है। देखो सवाल, बी की पुत्री है ई, ठीक है, ये बी के बच्चे हैं। अब यही कंफ्यूजन हो गया, सॉरी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां पर कह रहा बी के बच्चे ई और डी है, लेकिन ये इसका भाई है। अब ये बहन है या भाई है, जो भी है, आंसर ए आएगा। डी के, अब ये डी के अगर पापा होते तो ये यही तो है, पापा के भाई चाचा, तो आंसर ए है इसका। ठीक है, ए इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला सवाल करते हैं फिर। इन सवालों को आप नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक एक करके सवालों को करना है आपको। अगला सवाल पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया, अगला सवाल तीसरा देखते हैं। अब सवाल कह रहा है ए और बी सी के बच्चे हैं, तो सी ए रहा, सी के बच्चे नीचे आएंगे, कौन कौन है, ए और बी। देखो अब यहां पर क्लियर नहीं है, बोला ए और बी सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे तो मैंने बना लिए, लेकिन ये हमें नहीं पता कि पापा है कि मम्मी है, ये नहीं पता कि भाई है कि बहन है, इन दोनों में भी नहीं क्लियर है। तो आप भी ना गोला करो ना त्रिभुज बनाओ, फिर आगे बढ़ाओ। यदि सी ए का पिता है, सी जो है पिता है, सॉरी अब तो क्लियर हो गया कि सी जो है ए का पिता है, क्लियर हो गया, लेकिन ए अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन आगे बोल रहा है बी सी का पुत्र नहीं है, सी का पुत्र बी नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा भाई, ये सी के बच्चे ही तो हैं दोनों। वो ये कह रहा है कि जब ये सी के बच्चे हैं लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, सी का बी पुत्र नहीं है, तो क्या होगा, पुत्री तो होगा, क्योंकि वो कह रहा है बच्चे हैं। अब पुत्र या पुत्री तो होंगे, लेकिन वो उसने निश्चित कर दिया भाई बी जो है वो पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, पुत्री होगा। ठीक है, तो बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी का संबंध आपसे पूछा गया है। तो बी और सी का संबंध बताओ क्या है, आपस में ये दोनों हैं क्या, भाई पुत्र और पिता, पिता पुत्र का ही तो संबंध है, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं, तो आंसर हो जाएगा पुत्र, सॉरी पुत्री पिता, या पिता पुत्री ऐसे कर लो, पिता और पुत्री का ये दोनों ही इनके संबंध है। ये पूछा गया था सवाल में। ठीक है, चलिए आगे, ये जो सवाल है इसे मैं हल कर रहा हूं, आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दोगे बोर्ड पे बना के, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं क्या है इन सवालों में। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, और ये तीन प्रश्न इसी सवाल से पूछे गए हैं, और इन तीनों ही प्रश्नों के आप उत्तर कॉपी में नोट करोगे। कह रहा है सवाल क्यू पी का भाई है। अब क्यू जो है भाई है, किसका है, पी का, पी बगल में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, के पी की माता है, पी की माता कौन है, के है, तो किसमें बंद कर दो, गोले में। फिर आ जाओ, क्यू सी से विवाहित है, क्यू जो है इसका जो विवाह हुआ है वो सी से हुआ है। अच्छा आप ये बता दो, सी पति है कि पत्नी है, क्यू जो है वो सी से विवाहित है। अब सी पत्नी है कि पति है, पत्नी है, क्योंकि ये तो पहले से ही पति देव है। अब ये आप कहोगे पति पति थोड़ी ना शादी कर लेंगे पुरुष पुरुष आपस में, तो ये पत्नी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सी एल की पुत्र वधु है, जो सी जो है एल की पुत्र वधु है, एल, एल ऊपर कर दूं, एल की पुत्र वधु का मतलब होता है एल के लड़के की पत्नी है सी, तो एल ऊपर आएगा। सी जो है वो एल की पुत्र वधु, एल का लड़का होगा, तभी तो उसकी पुत्र वधु, पुत्र की वधु यानी बहू होगी। आगे कह रहा है पी एन की माता है, पी जो है माता है, किसकी है ये माता, एन की, तो एन नीचे आ जाएगा। क्लियर है, और आगे आ जाओ, एन की माता,
एन वी की वहन है, एन वहन है, किसकी है? वी की। वी बगल में कर दो, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि क्या है, मतलब पुरुष है या स्त्री, ना ये निश्चित है। अब एक एक करके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला कह रहा है कि सी से, तो बताओ सी जो है वो के से क्या कहेगा? सी के से क्या कहेगा, ये बताना है। दूसरा सवाल है एल एन से, तो एन जो है वो एल से क्या कहेगा? इसी प्रकार तीसरा है कि यदि एन का केवल एक ही भाई है, एन का केवल एक ही भाई, तो यही भाई है, तो तब वी क्यू से, तब जो है वी जो है वो क्यू से क्या कहेगा? इन तीनों ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और आप इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको रक्त संबंध टाइप 1 अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।